नमस्कार दोस्तों। जिंदगी की उलझने बहुत है, पग पग पे इतनी बाधाएं हैं, पार करके मैं आपके सामने कैसे उपस्थित होता हूँ ये मेरा दिल ही जानता है। होती है सबकी ज़िंदगी में कुछ न कुछ तो होती ही है, मगर मेरी ज़िंदगी में लाजवाब, बेशुमार, खैर छोड़िए। मैं आपके सामने में आज एक अपनी कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ तो दे दो मुझे सज़ा, मैं गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा। कि मैंने तुम्हें पसंद किया, मैंने तुम्हें पसंद किया, मेरी बेकरारियों को तुम में राहत मिली, मेरी बेकरारियों को तुम में ही राहत मिली। मुझे लगा कि मेरी मंजिल तुम ही हो, मुझे लगा कि मेरी मंजिल तुम ही हो। चांद की तरह घटता बढ़ता मेरा रूह, चांद की तरह घटता बढ़ता मेरी रूह, चांद की तरह घटता बढ़ता मेरी रूह को तुम में ही पूर्णमासी का आराम मिला, तुम में ही पूर्णमासी का आराम मिला। मैंने ढूंढा एक राह अपने सुकून का, मैंने ढूंढा अपनी राह अपनी सुकून का। मैं गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा, मैं गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा। तुम्हारे इजाज़त के बिना, तुम्हारे इजाज़त के बिना तुम्हारी मर्जी से बगावत की है, तुम्हारी इजाज़त के बिना तुम्हारी मर्जी से बगावत की है। मैंने तुम्हें बेपनाह चाहा है, मैंने तुम्हें बेपनाह चाहा है। मैं गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा, मैं अगर गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा। पर ये तो बताओ, एक साथी की ज़रूरत किस प्राणी को नहीं होती, एक सच्चे साथी की ज़रूरत किस प्राणी को नहीं होती। अकेली तुम भी थी, अकेला मैं भी था, अकेली तुम भी थी, अकेला मैं भी था। पर ये ज़रूरी नहीं था कि तुम मुझी को चुनो, पर ये ज़रूरी नहीं था कि तुम मुझी को चुनो। पर तुम भी विवश थी, तुम भी लाचार थी। मैंने तुम्हारे कदमों में अपने हृदय के गुलशन से अनेकों फूल बिखेर दिए, अपने हृदय के गुलशन से अनेकों फूल बिखेर दिए और तुम विवश हो। तो मैंने ये गुनाह किया, तो मैंने ये गुनाह किया, गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा। तो मैंने ये गुनाह किया, मैं गुनहगार हूँ तो दो मुझे सज़ा। मैं मानता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारी नींद उड़ाई है रातों की, मैंने तुम्हारी नींद उड़ाई है रातों की। अपनी यादों की शहनाई बजाई है तुम्हारे दिल में पल पल, अपने यादों की शहनाई बजाई है तुम्हारे दिल में पल पल। तुम्हारे दिल को उस मुकाम तक लाया हूँ, तुम्हारे दिल को उस मुकाम तक लाया हूँ जहाँ सिर्फ चाहत की चाह रह गई, जहाँ सिर्फ चाहत की चाह रह गई। पर कहते हैं
कि इस मिथ्या जगत में कुछ भी अस्थाई नहीं है। पर कहते हैं इस मिथ्या जगत में कुछ भी अस्थाई नहीं है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो फूल खिलते हैं वो सूख जाते हैं। जो फूल खिलते हैं वो सूख जाते हैं, ये सभी जानते हैं। पर इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी सूख जाएंगे। पर इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी सूख जाएंगे। मेरी अनगिनत विशेषताएं, मेरी अनगिनत विशेषताएं, मेरी अनगिनत विशेषताएं एक पल में खामियां में बदल जाएगी। अब मुझसे बहुत शिकायतें हैं तेरी, अब मुझसे बहुत शिकायतें हैं तेरी। चाह खत्म हो गई, जगह नहीं रही अब शिकायतों के अलावा। एक बात और है, एक बात और है। खीर बनती है, खीर बनाने के लिए उसमें मिठास की ज़रूरत होती है और मिठास के लिए उसमें शक्कर डाले जाते हैं तो खीर मीठी हो जाती है। बहुत अच्छी। पायस, मगर मिठास के लिए डाली गई शक्कर की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो खीर बर्बाद हो जाती है। हाँ, मैंने भी यही गलती की है। हाँ, मैंने भी यही गलती की है। मैं गुनहगार हूँ। मैंने मिठास के लिए इश्क का शक्कर बहुत ही दे दिया। मैंने मिठास लाने के लिए इश्क का शक्कर बहुत ही डाल दिया और देखो खीर बर्बाद हो गई। मैंने इश्क में यही गलती की है, मैं गुनहगार हूँ। मैंने इश्क में यही गलती की है, मैं गुनहगार हूँ। तो दो सजा। प्यार की कुछ फरमाइशें होती है, प्यार की कुछ फरमाइशें होती है। मैंने भी की, मगर शुद्ध शाकाहारी। मैंने भी की मगर शुद्ध शाकाहारी। बोलो क्या ये गुनाह है? बोलो क्या ये गुनाह है? तो दो सजा। तुम नहीं दोगे तो मैं खुद अपने आप को वो सजा दूंगा। तुम नहीं दोगी तो मैं अपने आप को वो सजा दूंगा जिसकी आग की ताप से वो आसियाँ जल के खाक हो जाएगी। वो प्यार का आसियाँ जो हम दोनों ने मिलकर बनाए थे। सुनो, पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे घटने लगता है। पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे घटने लगता है और अमावस के बाद फिर से धीरे धीरे बढ़ जाता है। अमावस के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। पर इश्क और मोहब्बत में ये नहीं होता। पर इश्क मोहब्बत में ये कभी नहीं होता। चांद घटता है तो घटता ही चला जाता है, उसकी फिर पूर्णमासी नहीं होती। उसकी फिर पूर्णमासी नहीं होती। इश्क जब अंधेरों में डूब जाता है तो उसका फिर कभी सवेरा नहीं होता। इश्क जब अंधेरों में डूब जाता है तो उसका कभी सवेरा नहीं होता। सवेरा नहीं होता। और इश्क में किसने कह दिया कि डिमांड नहीं होती? और इसमें किसने कह दिया कि डिमांड नहीं होती? सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि जिन आँखों ने तुम्हें पसंद किया, जिन आँखों ने तुम्हें पसंद किया, उन आँखों के सामने तुम सदा रहो। यही चाहत है, यही डिमांड है। ये सबसे बड़ी डिमांड है।